नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। आम जनता के मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर यहाँ के विधायक के कामकाज से जनता कितना खुश है, पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे जनता से। सर, क्या मानते हैं पिछले 5 सालों में विकास की दर क्या है आपके क्षेत्र में? पिछले 5 सालों में पचपदरा विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। पौने 5 साल तक कांग्रेस के विधायक ने जनता को खून के आंसू रुलाया है और जनता को कहते हैं अब हम राहत दे रहे हैं। जब आपको राहत ही देनी थी तो 2018 में जब आपकी सरकार बनी थी उस समय से राहत देनी थी। अब पौने 5 साल निकलने के बाद में अब कह रहे हैं हम राहत दे रहे हैं। सर, स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ पर? अब जिला भी बन चुका है पचपदरा विधानसभा क्षेत्र, जिले में भी आ रही है। आपके विधायक ने काफी कोशिशें की थी जिला बनाने की। बालोतरा जिला बनने के बाद में यहाँ पे पेयजल की एकदम आम समस्या मुख्य और बिजली का कोई भरोसा नहीं है। राजस्थान में बिजली कब आएगी कब जाएगी, और पानी के लिए तो लोग तरस रहे हैं। मतलब 10-10 दिन 12-12 दिन 15-15 दिन की सप्लाई नहीं हो रही है। ये राजस्थान सरकार की एकदम फेलियर है। आम लोग परेशान है, त्रस्त है। मैम, स्थानीय मुद्दे क्या है? साथ ही महिलाएं आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करती है राजस्थान में, क्या कुछ मुद्दे हैं महिलाओं के? राजस्थान की सरकार जो महिला के ऊपर जो आरोप कर रही है, महिला एकदम सेफ नहीं है बिल्कुल भी जी। और युवा लोग जो बेचारे पढ़ के एग्जाम दिए लेकिन उनके पेपर लीक हो गए, तो युवा भी बेरोजगार हो गए। उनकी जो सगाई और शादियां होगी वो भी छूट गई। और राजस्थान सरकार ने नगर परिषद में 1 रुपया का बजट नहीं दिया। तो मैं विकास थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ। जो बजट आ रहा है हमारे पट्टों से, उससे हमारा बालोतरा का विकास हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी लेकिन 1 रुपया तक नहीं दिया। और इतनी बारिश होने की वजह से सारी रोडें वापस टूट गई है, लेकिन राज्य सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है कि नगर परिषद को। सर, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा बराबर है आपके विधानसभा क्षेत्र में? बालोतरा शहर में एकमात्र हॉस्पिटल नाटा हॉस्पिटल में अगर कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाए, अगर फ्रैक्चर भी हो जाए तो उनको तुरंत जोधपुर रेफर करना पड़ता है। सिर्फ कागजों में उन्होंने औपचारिकता घोषणा की हुई है। नाटा हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा से पूरा वंचित है। क्रोमा सेंटर भी 3 साल पहले घोषणा हुई थी, अभी तक क्रोमा सेंटर का अता पता नहीं, न कोई उसमें मशीन लगी हुई है। और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे सर विकास के मुद्दे क्या है। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ पार्टी से आप उम्मीदें कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार इन मुद्दों पर खरा उतरे? यहाँ पे स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं। आप भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो नौजवानों के कोई काम नहीं हो रहे हैं। लाइट की समस्या निरंतर बहुत ही जबरदस्त है। 10-10 दिन 15-15 दिन तक ये लाइट कटौती रहती है। लोगों का व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए ये विधायक को हटना चाहिए और नया विधायक आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर अपने विधायक के कामकाज पर? इनका काम कोई संतुष्टपूर्वक काम नहीं लग रहा है हमको। हमारे इतना बड़ा उद्योग होने से, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग है, उसके अंदर सप्ताह के 2-2 बार लाइट कटौती रहती है। पानी की समस्या पूरे शहर के अंदर बनी हुई है। सड़कें का कोई अता पता नहीं है, केवल थोड़ी घोषणाएं हैं उनकी, बाकी कामकाज कुछ नहीं। करनी और कथनी में फर्क है सरकार के? बिल्कुल कथनी और करनी में फर्क है। राजस्थान सरकार का हर एमएलए अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री समझ के भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है। ये कांग्रेस का राज, महिला अत्याचार, कुशासन, भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के ऊपर यह सरकार जाएगी। विकास की तो गति इतनी कि 40 सालों में विपक्ष द्वारा, एमएलए अमराराम जी द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। और हमारे मदन जी प्रजापति ने जितना काम किया है, आज में किसी भी एमएलए ने बालोतरा में काम नहीं किया है। और सबसे बड़ा तो जिला बना दिया, जितने भी ऑफिस बनवा दिए। सबसे बढ़िया रिफाइनरी के लिए पहल भी हमारे एमएलए साहब ने की थी। सड़कें टूटी थी, नगर परिषद का काम है। एमएलए कोटे थे तो हर कच्ची बस्तियों में रोड का काम दिया है और काम जारी है। क्या कहना चाहिए? विकास पुरुष सही मायने में तो विधायक मदन प्रजापति है, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए अगाध विकास किया है। सही बात। अब आप कह रहे क्या विकास किया है? यदि इसको गिनने में बैठा दूं तो ये आपकी डिबेट भी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। विधायक ने जब पहली बार अपने वादा किया था कि मैं इस क्षेत्र की जनता को मीठा पानी पिलाऊंगा और वो उसने वापस दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो उसने वादा पूरा किया। जिला बनाने के लिए कहा कि मेरी जब सरकार बनती है और मैं जीता हूं और फिर जिला नहीं बनता है तो कोई मायना नहीं। और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और पैदल यात्रा की, नंगे पांव चले, ये संघर्ष हुआ। बालोतरा के क्षेत्र में कोई भी पंचायत या कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर विधायक
द्वारा कार्य नहीं करवाया गया हो और वो मूर्त रूप में वहाँ पर स्थित है। इसलिए यदि हम निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो विकास जो विधायक ने किया, कांग्रेस शासन ने किया, इतना विकास किसी ने नहीं किया। विकास की बात करते हो, मैं यहाँ स्थानीय बालूतरा की बात करती हूँ। ये चेयरमैन साहब है, इनके द्वारा क्या विकास हुआ? जगह जगह पर रोडें टूटी हुई है और ये बोर्ड बना है, बोर्ड बने 4 साल हो गए। इनको पूछो कि मीटिंग कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है मीटिंग। इनका दायित्व नहीं बनता क्या? अगर जनता दुखी होती है तो इनका दायित्व नहीं बनता? स्थानीय मुद्दा दो कॉलेज है, कॉलेज में लेक्चरर बिल्कुल नहीं है, बच्चों की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जी, और क्या है विकास के मुद्दों? मतलब लाइट पानी की तो तकलीफ रेगुलर चल रही है और पानी का सेटिंग के हिसाब से कौन रिफाइनरी में चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर स्थानीय विकास को लेकर? कोई भी विधेयक आवे, हम तो ये कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर और शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या चाहता है आपका मैडम। देखिए, हमारे यहाँ लगभग मदन जी ने लगभग 100 के आसपास स्कूल है, वो सीनियर कभी 8वीं थी, बोला हमारे माध्यमिक करना। नहीं, आप उस माध्यमिक ले लो। टीचर भर्तियां आएगी तब। अगर 2nd ग्रेड का एग्जाम था वो पहले हुआ था, रीट का एग्जाम बाद में हुआ था। तो अगर रिजल्ट आना था तो 2nd ग्रेड का पहले देते, अगर पदों की भर्तियां करनी थी तो। 2nd ग्रेड वाले जो रिजल्ट में चयनित हुए वो रीट में हुए। अब वो रीट में वो ज्वाइनिंग लेंगे नहीं, क्यों लेंगे? उनको मतलब ही नहीं, उनका 2nd ग्रेड में हो गया है। अगर सरकार को वो करना होता तो अगर 2nd ग्रेड के पूरे पद भरने के बाद में पीछे रहने वालों को रीट में शायद दिया तो ना, लगभग 10,000 के आसपास ऐसे ही रीट की खाली रहेगी। अगर पचपदरा विधानसभा की बात करें, सड़कें देख लीजिए, ब्रिज बने हुए 4 साल हो गए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। और गांव के अंदर आप जाके सड़कें देख लीजिए, गड्ढे पड़े हैं, किसी का पेट दर्द हो रहा है, अंदर चला गया तो सही हो जाएगा, जिसका पेट सही है उसका खराब हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत है मैडम बताने के लिए। यहाँ का MLA भी 0% काम किया है। कॉलेजों में वैकेंसी नहीं है और यहाँ पर एक फर्जी नाम बना दे, जिला बना दिया अस्पताल, जिला अस्पताल। उसे बर्न यूनिट नहीं है, कोई जल्दी हुई लेडीज भी आ जाए ना तो उसको मरना पड़ता है। और चुनावी मुद्दे क्या आने वाली सरकार? चुनावी मुद्दे ये है मैडम कि जैसे जो भी ऑफिस खुलने चाहिए जिला बनने के बाद, वो एक भी ऑफिस बालोतरा में नहीं खुल पा रहा है। जो भी सरकारी स्कूलें हैं उनको बंद करके उसमें सरकारी अफसरों को बैठाया जा रहा है। और जो बच्चे, गरीब बच्चे जो पढ़ रहे थे, अभी अपन महात्मा गांधी स्कूल उन्होंने ओपन की, आज वहाँ बोर्ड चेंज हो रहा है और वो DO ऑफिस बन रहा है। तो जो गरीब बच्चे आखिर कहाँ पढ़ने जाएंगे? स्थानीय मुद्दे क्या है? विकास की बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब कुछ बराबर है। जिला अस्पताल हमारा बन रहा है, बालोतरा के जिला बन गया है। जो भी बाकी के ऑफिस है वो धीरे धीरे बन रहे हैं। जिला घोषणा हुए अभी 2 महीने हुए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, यहाँ का MLA मदन प्रजापति बनेगा। इनको भले ये बौखलाए है, इनको मैं कहना चाहता हूँ, इनको नसीहत है मेरी कि ये 2028 में तैयारी करे, ये आप छोड़ दो। दोनों स्थानीय कॉलेजों को PG विधायक साहब ने कराया और दोनों में साइंस फैकल्टी खुलाई। इनके विधायक उनके नहीं, बात विकास के मुद्दों विकास है। और कल्याणपुर में एक नया कॉलेज खुलाया, ITI कॉलेज है। शिक्षा की हम बात करें तो दूध उप तहसील के अंदर 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें से 19 MLA साहब ने करवाई है। वो हो जाएगा। आप चुप रहिए, बात विकास की कर रहा हूँ, आपके पास में आएगा। और मंडली के क्षेत्र के अंदर 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें से 19 MLA साहब ने करवाई है। बस ये बात करते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री सभाओं के अंदर भजन गाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी विकास क्या है? कितना कामकाज हुआ है? महिलाएं प्रदेश में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, महिलाओं से जानना बेहद जरूरी है। मैडम, प्रदेश में क्राइम के क्या हालात है? क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और आने वाली सरकार से क्या चाहती है कि महिलाओं के लिए कुछ खास काम किए जाए? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ आए दिन अत्याचार महिलाओं पे तो सबसे ज्यादा ही हो रहा है और राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि ये कार्य तो इनको करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा अगर नहीं कर सके, महिलाएं देवियों का रूप होती है, उनका अगर नहीं हुआ आदर तो फिर किसका आदर होगा? तो प्रदेश के मुखिया कहते हैं मैडम कि प्रदेश नंबर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ FIR दर्ज की जाती है, तो FIR फेक भी होती है। फेक भी होती है। दर्ज करने से क्या है? किसी को फांसी दी है, किसी को कोई सजा दी है क्या? ये तो बताओ आप। आप चाहते हैं कि सजा दी जाए, तुरंत कार्रवाई करें? बिल्कुल, एक बार कार्रवाई होगी ना तो सब अपने आप अलर्ट हो जाएंगे कि हमें महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी, देखिए मैम, एक तरफ बजट पेश किया जाता है राहत प्रदान करने के लिए, पर एक गृहिणी के लिए बजट बिगड़ रहा है रसोई का। देखिए, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि रसोई गैस हम 500 रुपए में दे रहे हैं। हम बिजली में जो बिजली है हम उसके लिए 100 यूनिट फ्री। 200 जनता से जाके पूछिए कि कितनी फ्री आ रही है, कितने घंटे आ रही है, कितनी कटौती हो रही है। ये सिर्फ घोषणा है खाली। जनता तो
ये घोषणाएं फिर चुनाव के टाइम ही क्यों की जाती है? मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपको जनता का ध्यान रखना है तो 5 साल दिए जाते हैं और आप 6 महीने में काम करना चाहते हैं, बाकी 4.5 साल आप कहाँ जाते हैं? शक्ल कहाँ दिखती है आपकी? विधायक साहब कहाँ गायब रहते हैं? और बताइए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारतीय का संविधान, उसमें ये साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है। केंद्र सरकार हमारी जो भी है, मैं बीजेपी और है ना कांग्रेस का नाम नहीं लेती, बराबर पैसा आता है राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार का काम है स्थानीय निकायों को पैसा देना। कहाँ जाता है वो पैसा? कहाँ? जिस शहर के अंदर ओपोजिट पार्टी की सरकार होती है वहाँ पे बिल्कुल भी विकास नहीं दिखता, ना सड़कें टूटी। कानून व्यवस्था बिल्कुल यहाँ की बिल्कुल खराब हो रखी है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर चोरी डकैती जो भी है लूटमार और हो रही है, और जिससे आम जनता बड़ी त्रस्त है। बालोतरा शहर के अपने के नाम में जो लोग हैं रात को घर से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसी कंडीशन कर दी है। जब रही बात विकास की, तो जो बिजली पानी और सड़क जो मुख्य मुद्दा है, बिजली की ऐसी स्थिति है जब जाती है उसका पता नहीं है। सड़कें ये यहाँ पर जो भी कांग्रेसी खड़े, मैं इनको कहता हूँ, इनके किसी वार्ड में देख लो, किसी गांव में देख लो, एक भी रोड है इस तरह की नहीं है जो सही सलामत हो। पानी की बात, पानी लोगों को अपने जो महिलाएं हैं वो पानी के लिए बड़ी दुबर हो रही है। देखिए, आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने, 2 बड़े मुद्दे विधानसभाओं में देखने को मिल रहे हैं, विकास और दूसरा रोजगार। क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में, क्या कुछ मुद्दे हैं? ये सब बोल रहे हमारे मदन प्रजापति विधायक ने, जो रोजगार की बात कर रहे हो, रोजगार तो राज्य जो केंद्र से भी वो महंगाई कोई राजस्थान सरकार ने नहीं की है। ये गैस की बात करे, वो महिला ऐसी बात करे। आज जनता राजा है, जनता को मालूम है मदन प्रजापति ने क्या काम किया है। जो जिले बनाए, रोडे की बात आती तो बोर्ड किसका है? बोर्ड बीजेपी का है। क्या पूर्व में बोर्ड हमारा था और राज्य सरकार का बीजेपी की थी? क्या हमारा काम नहीं हुआ? ये ऐसी बात बता रहे। राज्य सरकार काम कर रहा है, सबको मालूम है। कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और ये सब नाटा हॉस्पिटल वहाँ बन रहा है, आरटीओ ऑफिस, ये सब। और शिक्षा में जो सभी लड़कियों को आज बढ़ावा दे रहे तो मदन जी प्रजापति दे रहे। आज जनता को राजा मान। प्रदेश में महंगाई की बात करें तो आपको लगता है महंगाई कम होनी चाहिए? हमारे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने जो राहत कैंप जो लगाए हैं इस महंगाई के अंदर, उस महंगाई राहत में कैंप में लोगों को खूब सारा राहत प्रदान हुई है। जैसे गारंटी पहुंची आपके घर? जैसे पेंशन जो पहले 500 750 मिलती थी वो 1000 रूपये मिलने लग गई है। जो बीपीएल परिवार जो थे उज्ज्वला गैस में 1100 रूपये गैस मिलता था, वो 500 में मिल रहा है। और पालनहार योजना में उनको परिवार वालों को 1000 रूपये के जो मिल रहे हैं। गेहूं के किट के साथ साथ में किलो शक्कर, चाय पत्ती। महंगाई राहत कैंप की बात करें, कितनी गारंटी आपके घर पहुंची है? महंगाई राहत की बात करें तो 100% गारंटी पहुंची है। 750 रूपये पेंशन थी, वो उनसे बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिए, और 1100 रूपये सिलेंडर के बाद आज 500 रूपये मात्र मिल रहे हैं, जो गहलोत सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। और बेरोजगारों के लिए बेरोजगार भत्ते दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पेपर लीक हुए, उनकी कानूनी कार्रवाई की गई है। सरकार ने नहीं कहा था कि पेपर लीक करो, फिर भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। और ऐसे जो पेपर लीक में मामले में साथ है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। और केंद्र की सरकार जो दलितों को पीड़ित कर रही है, दलितों के खिलाफ कर रही है, मणिपुर से रहा है, महिलाओं की कर रही है, ऐसी घोर राजस्थान बिल्कुल नहीं जरा। विकास मैडम राजस्थान सरकार में तो बहुत अच्छा हुआ है। रोजगार में बोलो तो अभी महंगाई राहत कैंप हमारा अशोक गहलोत ने किया था, बहुत शानदार था। हर छोटे से छोटे तकबे में आज उनका गेहूं हो, राशन किट हो, पेंशन हो, हर तरह से सुविधा आज हमारे अशोक गहलोत ने की है, जिससे आम आदमी बहुत ही खुश है। और हमें आशा है कि आगे रिपीट हो गया सरकार। क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा है, स्थानीय तौर पे जो है विकास के मुद्दे में हमारे विधायक जी ने खूब सारे विकास कराए हैं। ऐसे राजस्थान सरकार की बात करते हैं तो राजस्थान सरकार में 200 विधायक हैं, सभी को उनको 10 करोड़ रुपए की सड़कें सभी को दी गई है। और विकास के बारे में बालोतरा का जो विकास हुआ है, बिल्कुल जैसे हर नाम जो आप कॉलेज कर लो, सारा कोई कमी रही नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे जैसे समस्या भी बढ़ती है, लाइट की कर रहे हैं, सब पानी की कर रहे हैं। पानी की आबादी पहले बालोतरा की जनसंख्या 50,000 थी, आज 1 करोड़ के ऊपर है, 50 लाख नई रिफाइनरी की हो गई। तो पानी की दिक्कत आ रही है, ये बात सब मान रहे हैं। लेकिन पानी नर्मदा नदी का आने की वजह से, बाद नहर का आने की वजह से कुछ टूट फूट हो रही है। उसमें कोई बीजेपी है न कोई कांग्रेस है, सभी के वजह से पानी टूट सकता है या लाइट जा सकती है। जैसे बालोतरा, तो बालोतरा आज 400 साल की आबादी थी, आज बालोतरा में कितने एसी हो गए, तो ट्रिपिंग ही आती है। हमारे विधायक ने खूब सारे काम करवाए।
रिफाइनरी हमारे माननीय सोनिया गांधी जी की देन है। विकास हमारे बालोतरा के अंदर जिला बना, जिला अस्पताल बना, आरटीओ ऑफिस, डीटीओ ऑफिस, एडिशनल एसपी कार्यालय हो, पुलिस एसपी कार्यालय और तमाम प्रकार के कॉलेज है, स्कूलों का कमोन्नत करना, ये कांग्रेस के शासन में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मैम विकास के मुद्दों पर? विकास तो है ना, एमएलए साहब ने बहुत करवाया है, मीठे पानी का बोला था वो भी लाए, और है ना बहुत विकास करवाया एमएलए साहब ने। क्या कुछ होना चाहिए आने वाली 5 साल जो सरकार आप चुनेंगी, क्या चाहती है कि महिलाओं के लिए शिक्षा में बढ़ावा हो और कोई भी तरह का भेदभाव न हो महिलाओं के साथ में, और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है बालोतरा में। नाटा हॉस्पिटल में सबसे बड़े बारिश के कारण पानी भर जाते हैं, मरीज बहुत हालत खराब होती है। लाइट और रोड और पानी सबसे बड़ी मुद्दा यही है। आज 75 साल से अपन इसी बात के लिए लेकर लड़ रहे हैं, तो इन सरकारों ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। बस अपना एक बार बारी ये आते हैं, एक बार ये आते हैं। सच्चाई ये है कि स्थानीय ऐसा विधायक हो तो थान सिंह टोली जैसे वो काम करवा सके। किसानों का किसी ने नाम नहीं लिया आज दिन तक, और पानी नहीं। अपन कब तक और न शिक्षा स्कूलों में, अपन कब तक? मैडम शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, एजुकेशन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि डीआरजी कन्या विद्यालय के अंदर इन्होंने पीजी करवाई, और ये एमबीआर स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं थे, विज्ञान वगैरह, सोशियोलॉजी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट शुरू करवाए। 12 माध्यमिक विद्यालय, 17 प्राथमिक विद्यालय, और अभी भी 12 विद्यालय खुलने वाले हैं। और एक छात्रा महिला छात्रावास खुलाया, कन्या छात्रावास तो खुल गया है ना। विकास कोई नहीं हुआ है। मदन जी प्रजापति ने अपने जमीन का विकास किया है, न कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, काय का विकास है? विकास महिला आरक्षण विधेयक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, कोई विकास नहीं है। विकास युवा नेता आएगा, भाजपा का एमएलए बनेगा और भाजपा की जीत होगी। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम वही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की समस्या बार बार आ रही है, लाइट की समस्या आ रही है, लाइट की समस्या आ रही है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हमारी जनता की बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से राजस्थान की सरकार ने जब वादे किए झूठे, वो वादे भी पूरे नहीं किए। दूसरा विकास मूलभूत सुविधाओं से आज पूरी जनता वंचित है। न पानी है, न बिजली है, न सड़क है। यहाँ रिफाइनरी बोले सोनिया जी, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जो 60,000 करोड़ की जगह 22,000 करोड़ में काम के आज इस पचपदरा की इस धरती पर रिफाइनरी आने वाले 1 साल के बाद में एक यूनिट चालू हो जाएगा। यहाँ के स्थानीय रोजगार को रोजगार देना चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक को वास्तव में जिस प्रकार से वो काम करें, अपना विकास करे, वो जनता का विकास नहीं करे। देखो, एक तो हमारी सुरक्षा की बात करता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में कहीं भी क्राइम होता है 12 घंटा या 24 घंटे में आया तो आज कार्रवाई होती है। क्राइम होता क्यों है? देखो हर प्रदेश देखो क्राइम की कोई वजह नहीं, कोई भाषा नहीं है। क्राइम हर प्रदेश में होता है, और बैंक सरकार की व्यवस्था है कि हैंड टू हैंड उनको गिरफ्तार करके उनकी कानूनी कार्रवाई की जाती है। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल मौजूद हूँ, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर कौन सी बड़ी पार्टी का समर्थन यहाँ की जनता करने जा रही है, किसका स्वागत यहाँ किया जा रहा है, क्या विकल्प भी इस बार ढूंढा जा रहा है। पर उससे पहले एक सवाल जरूर ले लेते हैं कि राजस्थान में 2030 मिशन चल रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है कि 2023-24 का राजस्थान कैसा है। 2023-24 का राजस्थान कैसा है? सबसे वर्स्ट राजस्थान है ये। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस तरह का जो अशोक गहलोत जी का काम देखा है, मैंने कभी नहीं देखा। इतना राजस्थान की जो जनता इतनी त्रस्त है हर चीज के अंदर, चाहे वो महिला अत्याचार हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो। ये पानी कहते हैं, ये पानी कहते हैं हम लोग हैं। अरे ये सब मोदी जी के प्रधानमंत्री जी जल मिशन योजना है, जिसके अंतर्गत गांव-गांव ढाणी पानी पहुंचाया जा रहा है, और ये उसका क्रेडिट आपके राजस्थान में आनी थी, आई नहीं अभी तक। कैसे नहीं आई? आरसीपी का मुद्दा बड़ा चल रहा है। देखिए, प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सेंट्रल से बजट नहीं आ रहा है। कौन कैसे सेंट्रल से बजट नहीं आ रहा है? इनको ये मैडम ये झूठ बोलते हैं। जो बजट दे रहे हैं क्या मोदी जी, वो उसका सारा पैसा ये खुद खा जाते हैं। कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। और जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ही हुए हैं। झूठ बोलते हैं। इनका विकास सिर्फ कुछ नहीं है, इनका विकास है किसी भी केंद्र की योजना का नाम बदल के अपने पारिवारिक राजनीति से रोटियां सेक रहे हैं। जैसे पहले वसुंधरा की सरकार थी, प्रदेश में 8 रुपये में भरपेट खाना और 5 रुपये में भरपेट नाश्ता मिलता था। अब इन्होंने पहले वो अन्नपूर्णा योजना के नाम से चलती थी, अब इन्होंने वो अन्नपूर्णा देवी के नाम से थी, वो हिंदुओं के इनको ऐतराज था, इसलिए इन्होंने वापस परिवारवादी इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बनाकर
चला रहे हैं। ये जो बता रहे ये हैं विकास है सीआरपीसी का, जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौर ने मीटिंग की थी कि हमारी सरकार बना दो, हम सीआरपीसी लागू कर देंगे, ये उन्होंने खुद ने कहा था। ठीक है, उसके बाद में रही बात गहलोत साहब की, जो गहलोत साहब ने इस साल में जो 5 सालों में जो कार्य किया है, आज दिन तक बीजेपी की ताकत नहीं है वो काम करें। ठीक है, रही बात हमारे स्थानीय विधायक जो जिला बनाने की 40 साल से मांग थी, हमारे रवि सिंह राजपुरा द्वारा 40 साल से मांग थी, वो मांग मदन जी प्रजापति ने पूरी की है। और विकास की दौर कहे तो नगर पालिका का जो बजट है भरपूर बजट दिया है। जो इनका जो मेरा कहना तो ये है, 70 साल से कांग्रेस सरकार लोगों को बर्बाद कर रही है। और पहला है हॉस्पिटलों में पानी घुस जाता है, और दूसरा है बिजली नहीं आ रही है, और रिफाइनरी में रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारे भावी विधायक पचपदरा के गणपत जी भाटिया जो आज खुद का ट्रैक्टर लगा के और पूरा गांव का पानी निकाल रहे हैं, तो सरकार कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सरकार क्या बालोतरा की जनता, पचपदरा की जनता परिवर्तन की ओर है? बालोतरा की जनता निश्चित रूप से परिवर्तन की ओर है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कटिबद्ध है कि वो आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। कांग्रेस के शासन में जो किसान का जो शोषण हो रहा है, उसका एक नया उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। राजस्थान की इस गहलोत सरकार ने जितने भी कृषि के जो मंडी थी, कृषि मंडी में जितने भी वेयर हाउस बने हुए हैं, वो इन शराब माफियाओं के हवाले कर दिए। जो किसान की फसल वेयर हाउस में रहनी चाहिए, उसकी जगह शराब की बोतलें रखने का बंदोबस्त इस राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेसियों से कि किसान का धान आज उस वेयर हाउस में रखना चाहिए या उस शराब की बोतलों का? यहाँ के स्थानीय 2019 के बाद भूमाफियाओं को पनाह दे रहे और अपना विकास में लगा रहे। गरीब लोगों की जमीनें, करोड़ों रुपए की जमीनें सस्ते रुपए में लेकर और यहाँ भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। गांव शहर चुनावी सफर की खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ जनता मौजूद होगी। जनता के मुद्दे होंगे, सीधे जनता से सवाल किए जाएंगे कि आखिर आने वाले समय में किस बड़ी पार्टी का समर्थन जनता कर रही है, क्या चुनावी वादे सरकारों की ओर से किए जा रहे हैं, जनता कितना खुश है विधायक के कामकाज से, आने वाली सरकारों से क्या उम्मीदें जनता लगाकर बैठी है। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र में। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान, बाड़मेर।